देवी दुर्गा, हनुमान जी, काली, काल भैरव, तमाम व्याख्या करेंगे, बहुत समय लगेगा। अब जानकारी हुई कई दिन से किसी के यहाँ क्या कर रहे थे, इनकी लीला यही जानी, उस संबंध में हमें कुछ नहीं कहना है। जानकारी हुई क्या कि मेरा गणेश मर गया है, किसी स्त्री का पति की मौत हो गई है और हरि जीवित करे। अरे हरि का विधान है, जिसने जन्म लिया है कर्म फल भोगने के उपरांत शरीर की मृत्यु होती है। जिसका निर्माण किया जाता है समय आने पर वो ध्वस्त होता है। अगर कलाओं की बात होती है, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, जितने हरि बन रहे हो, निराकार बन रहे हो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है, कभी भी, कभी ना है। और हमारे द्वारा जगह जगह कहा भी गया है, जहां इस तन की मौजूदगी होती है वहीं मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन होता है। बाकी दुनिया में कौन क्या कर रहा है वो करेगा, उसे खुद भोगना पड़ेगा, हमसे कोई लेना देना नहीं। कहीं पर भी हमारे द्वारा आज तक किसी को भिन्न भिन्न प्रांतों में, कस्बों में, शहरों में, नगरों में, महानगरों में, ग्रामीण अंचलों में प्रवास बनाने के लिए हमने कभी किसी को नहीं कहा है। जो बनवा रहे हैं, जो नोट दे रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, वो जाने, उनका जाने काम। हमारा उन लोगों से कोई सरोकार नहीं। आपको जानकारी दे रहे हैं, आप लोग चंदा होता है, चंदा इकट्ठा करते हैं। अरे ये डर ये किसी स्त्री पुरुष का नहीं है, ये हरि परमात्मा का दरबार है। आपको देखे न देखे आपकी मर्जी है। अगर जमाने में कहीं से हम रुपया पैसा कहीं से लिया हो तो बताओ, किसी रूप में लिया हो। हमारा काम, हमारे नाम जमीन जायदाद है। 14-15 वर्ष पहले पेंशन लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो से, पेंशन है, हमारे कोई खर्चे हैं नहीं, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। दूसरे, हम खेत में जाके बैठ जाएं और जिसको जरूरत है वो खेत में जाके पहुंच जाएगा, हमें कहीं महल बनाने की जरूरत, हमें दिखावा दिखाने की जरूरत नहीं है। आने वाले महापुरुषों को लूट कर और हम आश्रम बनवाएं, महल बनवाएं, एसी लगवाएं। अब दुनिया भर में भारतीय मनाएंगे हर त्योहार मलबार के संग, क्योंकि मलबार दे रहा है एक ऐसा मौका जो आपके त्योहारों को बना दे और भी खास। एसी रूम्स बनवाएं, एसी फर्नीचर लगवाएं। ये दिखावा दिखाना हमारे बस की बात नहीं, हम दिखा भी नहीं सकते। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, तो पूर्व में ही जानकारी दी जा चुकी है। कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है और भोगने के लिए परतंत्र है। ये स्लोगन आपके मस्तिष्क में जाए न जाए आपकी मर्जी है। ये हकीकत है, ये सत्यता है। कई ज्ञानियों से हमने पूछा, एक शहर लखीमपुर खीरी जो नेपाल दूसरा देश है, बॉर्डर पर है, ऐसी पंडाल लगा हुआ था। मिस्टर राजकुमार त्रिवेदी एडवोकेट आए,
हमने उनको खड़ा किया, आप त्रिवेदी हैं, तीनों वेदों के ज्ञाता हैं, बताओ 84 लाख का प्रावधान होता है और लगभग 80 से ऊपर उनकी आयु भी होगी दुनियावी तौर पर। 50-60 साल बताते हैं, वकालत करते हो गए, वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि वेदों के मुताबिक होती है। और एग्जाम्पल ये भी समझो, एक न्यायाधीश है, जज साहब अदालत में बैठकर मुकदमे देखते हैं, सत्य परीक्षण करते हैं, जितनी भी विधिक कानून के तरीके से प्रक्रिया पूरी हो जाती है, होने के बाद अपराध सिद्ध होता है तो अपराध के मुताबिक 10 वर्ष की सजा, 20 वर्ष की सजा, आजीवन कारावास, कुछ ऐसे सेक्शन अपराध हैं फांसी की सजा सुनाते हैं जज साहब, और भोगनी पड़ती है जेल में जाकर। अगर यहाँ अटेंशन हो जाओ, यहाँ सावधान हो जाओ, मन लगा के श्रवण करो। जज साहब ने अपराध किया तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, पकड़ेगी, जेल भेजेगी। अपराध सिद्ध हुआ तो जज साहब को भी सजा होगी। अब जज तो नहीं रहे, अपराध किया, अपराधी बन गए। यहाँ पर एकल बात कही जाती है, दोगलेपन की बात हम नहीं कर सकते। आना हो तो आओ, ना हो आपकी मर्जी, आपकी मर्जी है। भले ही हम हरकारा चौकीदार बन के बात करते हैं, लेकिन हरि परमात्मा के नाव में बैठ गए तो भव से बेड़ा पार हो जरूर होगा, जरूर होगा। न होने का तो सवाल ही नहीं। अपनी नौका में बैठे रहे तो आप जाने, आपका जाने काम। तो इससे स्पष्ट जाहिर हो गया, जहां जज साहब का जिक्र आया, स्पष्ट जाहिर हो गया, सजा देने वाले ने अपराध किया, उनको भी सजा भोगनी पड़ी। इससे प्रतीत होता है पूरे ब्रह्मांड में कर्म का खेल था, है और रहेगा। कर्म की मार से जगत में कोई बच नहीं सकता। राजा हो चाहे रंग बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, कोई भी हो, कर्म के भोग से कोई नहीं बच सकता। बात आगरा की चल रही थी, जो उन्होंने किया है, भगवती बनी है, विश्व मोहनी बनी है, मैं निराकारी विश्व मोहनी बन के आया हूं। वो लोग मौजूद हैं जिसके परिवार गए, उन्होंने बताया। तो देखो सीधी सी बात है, बात द्वापर की होती है। श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अब आप समझिए, लेख के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का वध, योद्धा घेर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मार देते हैं। और वो अभिमन्यु लेख के मुताबिक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा का बेटा अर्जुन का बेटा, सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ की गई, ऐसा लेख कहता है। करीना कैन बी प्रिटी अनप्रेडिक्टेबल। आप, मैं और ये आफ्ताब हकीकत है या खूबसूरत ख्वाब? वाह वाह, आज बेबो गालिब है।
अरे तकल्लुफ मत। और वही श्री कृष्ण जी का भांजा और श्री कृष्ण जी का शिष्य। तो बताइए आप, कोई बताए श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कैसा ढोंग किया जा रहा है? बात तो बोलो, दोबारा शिकायत मिली अच्छा नहीं होगा कोई भी हो। अपने घर में भगवती बनो, दुनिया में बनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो बनेगा उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों 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 क्यों? हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये वर्दी बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी, वेद ज्ञानी जन, संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत टाले न डरी। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले न डरी। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार या दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार, आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो ये कहा गया है भूत, अतीत, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भू, कर्मों का जिन, कर्मों का खई, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। किसी से उधार लिया है, मैं ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक मालिक छोड़ेगा नहीं। स्पष्ट है दुनियावी तौर पर। तो आप लोगों को जानकारी इसलिए दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से जिस तादाद में आना हुआ है, आप तो समझ जाओ 20 वर्ष हो गए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हमने स्वयं को केवल हरकारा चौकीदार ही बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। किसको क्या दिखाई देता है ये उसका कर्म होगा, हो जाते। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है।
दूसरे समझ सकते हैं आज का युग झूठों का है, आज का युग झूठों का है, झूठों का बोलबाला है दुनिया में। टूट रूपे और झूठ के साथ साथ कंचन कामनी और 4 पॉइंट ये विष है महाविष, ये हलाला है हलाहल संपूर्ण जगत में छाया हुआ है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, समझो, अगर तुम्हारे बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचते हैं, क्या वो पिता बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ, बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। आपके बेटा बेटी आपके नाम को बेचते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साकार हरि परमात्मा का जो नाम बेच रहे हैं, तो ये हरकारा चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये जो मौका मिला है आपको, समय मिला है, वक्त मिला है, आप समझ सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ के जिला प्रशासन ने अनुमति प्रदान की महापुरुषों को। जब भी आप महापुरुषों का इस महायज्ञ में आगमन हुआ, अगर जिला प्रशासन अनुमति प्रदान नहीं करता, इस महायज्ञ में पहुंचना संभव नहीं था। आप भली भांत जानते नहीं है, हमने तो जनाया है। हम हर पल हर क्षण भारतीय संविधान, हम कानून का पालन करते हैं, समाज के नियम कायदों का भी हम पालन करते हैं और सिखाया भी, आप लोगों को बताया भी है। आपको जागरूक किया गया है, आपका जीवन खुशनुमा हो जाए, आनंद में हो जाए, इसीलिए तो दर्शा दिया मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम। कर्मों से दुख भी आएगा, कर्म किया सुख भी आएगा। जैसा कर्म करता है दुख आएगा, रोलाएगा। जानकार है भोगेगा लेकिन रोएगा नहीं, अनजान का रो रो के ही सर खपा देगा। श्रीमान जी कोई हो, त्रेता की कहानी हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रवासों के बारे में बता दिया, जो भगवती बनते हैं, जो हरि बनते हैं, हरि बन के प्रवास बना बना के जमाने से नोट खींच रहे हैं। ये महारौरक नर की निशानी है। नोट हरि परमात्मा का विधान है और ये हरि परमात्मा के विधान को तोड़ रहे हैं। सरकार के कानून को तोड़ोगे तो सरकार दंडित करती है। त्रेता का एग्जाम्पल है, किस्सा है। रही बात धूप की, आप भी कपड़ा हटा दो, क्या फर्क पड़ना है। ये धूप भी अगर संसार के तौर से देखे, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखे, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, कई रूपों में आपको लाभ पहुंचाएगा, विटामिन डी देगा। और कहीं की मांसपेशियां वगैरह ऐसी वैसी गर्मी बढ़ेगी तो वो खुल भी जाती है। तो त्रेता का एग्जाम्पल, 5 संत जा रहे थे, इतिहास की कहानी है। इसमें कोई हमसे क्वेश्चन करेंगे, हम उत्तर नहीं दे सकते।
कि इतिहास की बात है, हमारी व्यक्तिगत बात है, उसमें हम प्रश्न करने को छोड़ते ही नहीं है। सामने से आप लोग जानते हैं, इतिहास में आता है, कथाकार अधिकांश बोलते होंगे, रत्नाकर डाकू का नाम आता है। रत्नाकर डाकू अपने साथियों के साथ आ रहा था, इधर से महात्मा लोग लेख कहता है, रत्नाकर डाकू ने संतों से कहा, बे ठहरो। किसी संत ने कहा, ले भाई हम ठहर गए, तू कब ठहरेगा? आप सब पर लागू है, हजम नहीं होगा। अगर वास्तव में आज शिवरात्रि का समय है, पहली तारीख, उस आधार पर भी देखोगे, अपने हृदय से निर्णय करो कौन पापी नहीं है। जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। संत ने कहा डाकुओं से, ले हमको ठहरे, तू कब ठहरेगा? तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है। क्या पहले बुझा रहे हो? जो कुछ है रख दो। संत ने कहा, ये दंड फंद किसके लिए करता है? परिवार के लिए, कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे। लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं? रत्नाकर डाकू ने कहा, मैं जाऊंगा तुम भाग जाओगे, अपने साथियों को छोड़, हम क्यों भागेंगे? जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां? अपने जीवन की बागडोर हरि साकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा। रत्नाकर डाकू जाता है अपने गांव, अटेंशन होकर, सावधान होकर सुनिए। छोटी छोटी बातें अगर हम स्वीकार कर लें, कर्म में डालें, तो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। शिक्षा जरूरी क्यों है? बिना शिक्षा के अधिकारी कर्मचारी नहीं बन सकते। बिना शिक्षा के किस डिपार्टमेंट में जाओगे? तो दुनियावी तौर पर बच्चों को शिक्षा भी बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा दिलवाओ, ये ध्यान रखो कहीं बच्चे व्यसनों में न डूब जाए, कंचन कामनी में न डूब जाए, किसी नशे में न डूब जाए, जीवन बर्बाद उनका होगा और परिवार को भी लेकर डूब जाएगा। रत्नाकर डाकू अपने गांव जाता है, सर्वप्रथम माता पिता से पूछा कि जो मैं दंड भंड करता हूं, जो मैं लूटमार करता हूं, झूठ बोलता हूं, छल कपट करता हूं, पैदा करके लाता हूं, घर में देता हूं, क्या मेरे कर्म में आप लोग साझीदार हैं? माता पिता ने बड़े शालीनता से कहा, देख भाई, हमें खाने पहनने से मतलब है, तेरे कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये वो स्वामी तुलसीदास जी कृत रचित रामायण का लेख है।
पत्नी से पूछा कि ये मैं दंड भंग करके लाता हूँ, चोरी चपोरी लूट मार छल कपट करके और घर में देता हूँ, क्या तुम मेरे कर्म में साझीदार हो? पति जी ने कहा देखो सुनो जी, हमें खाने पहनने से मतलब है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना। ये शास्त्र का किस्सा है। फिर क्या होता है, श्रीमान जी ने रत्नाकर डाकू ने अपने बेटों से पूछा, एक बात बताओ भाई, जो मैं दंड फंद झूठ बोल बाल के कमा के लाता हूँ, चोरी चपोरी करके, मेरे कर्म में तुम साझीदार हो? बेटों ने कहा पिताजी हमें तुम्हारे कर्म से कोई लेना देना नहीं। बेटियों से पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया। भाई बहनों से पूछा, यही जवाब दिया। रत्नाकर वापस लौट के आता है और संतों के चरणों में लेट जाता है। इतिहास बताता है, संत ने उठाया, रत्नाकर डाकू ने कहा, जिन्हें मैं अपना समझता था, जिनके लिए मैं अपराध करता था, झूठ बोलता था, चोरी डकैती करता था, छल कपट करता था, सबने मना कर दिया, मेरे धर्म से कोई लेना देना नहीं। आप ही जाने संत ने, संत ने उठाया, उस अपराधी को सीने से लगाया। संत तो अपराधी को भी सीने से लगा लेता है, सीने से लगाया, बताया। सुना होगा आप लोगों ने, संत महात्मा अधिक जानते होंगे कि उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। रत्नाकर डाकू वही वाल्मीकि के रूप में तैयार हुए, बन के तैयार हुए, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से भी सुना होगा। लेकिन उल्टा नाम कौन सा था? ये बुद्धि विवेक से समझने की बात है। जमाना कहता है उल्टा नाम जपा जब जाना, मरा 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 मरा। हम बहुत सुनते हैं कि मरा मरा बोला होगा। क्या बात कर रहे हैं? अगर मरना है तो परमात्मा के लिए मिट जाओ, परमात्मा को लिए मर जाओ, जीवन सफल हो जाएगा। और मरना तो वैसे ही है, कोई डॉक्टर भी नहीं बचा सकते विश्व का। जब समय आ गया है काम तमाम होगा। अब कौन सा उल्टा नाम जपा जप जाना, बाल्मीकि वह ब्रह्म समाना, सबने सुना, हमने भी सुना है। कौन सा उल्टा नाम? अरे संसार नहीं जानता था, आज भगवान भी नाम ले रहे हैं, पहले कोई नहीं लेता था। हरि का नाम जपा जप जाना, हरि का नाम जपा जप जाना, रत्नाकर डाकू बाल्मीकि हो जाना। इतना तो हमारी समझ में आया पक्का। कच्चा फल कभी भी बीज नहीं बन सकता। सबको तो फूल 20 बरस से सद ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। और हमने कोई पुस्तक हम नहीं पढ़ते हैं, कोई हम Will I get a free hotel stay at Honolulu with this card? No. Will I get free hotel stay in Honolulu with this card? It's a strange thing. Go branded credit card. Turn daily spends into free hotel stays. Scapia.